हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर प्लांट अराउंड अस है। हमारे चारों तरफ पौधे, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, हमारे चारों तरफ कई तरह के पौधे पाए जाते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब स्थलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधों के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्लांट इन आवर सराउंडिंग। देखा होगा हमारे चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट पाए जाते हैं। ईच प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और सभी प्लांट जो हैं वे एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर उगते हैं, वाइल सम ग्रो इन वाटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर यानी जल पर उगते हैं। The place where an organism live is called its habitat। अब habitat क्या होता है? habitat मतलब होता है वास स्थान। वास स्थान यानी रहने की जगह। The place where an organism live यानी वो जगह जहाँ पर कोई भी जीव, कोई भी organism रहता है, उसको habitat कहते हैं। Plant develop some special feature to adapt themselves इन द सराउंडिंग वेयर दे लिव। अब प्लांट क्या करते हैं, वो अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, जिससे कि वो अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रह पाते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो खुले हुए पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं, जबकि जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं। और जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीफ होती है वो लेदरी होती है यानी मोटी होती है, ताकि वो पानी से सड़े ना। तो कुछ एडेप्टेशन होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्लांट जो है अलग अलग जगहों पर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, यानी स्थलीय पौधे। टेरेस्ट्रियल प्लांट आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन पर उगते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड वेयर प्लांट्स आर ग्रो लाइक। हमारे लैंड पर बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे प्लेन यानी मैदान पर, माउंटेन पर, पहाड़ पर भी देखा होगा पेड़, डिजर्ट यानी रेगिस्तान में भी पेड़ पाए जाते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान में पाए जाने वाले प्लांट्स। प्लांट ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट यानी फैलना, ठीक है। ऐसे प्लांट जो प्लेन यानी मैदान पर उगते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। स्पेस यानी जगह, ठीक है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। इसलिए ताकि वो फैल करके अच्छे से ग्रो कर सकें। दे हैव मैनी ब्रांचेस विथ फ्लैट लीफ। लीफ इनकी कैसी होती है, चपटी चपटी होती है, और कई सारी ब्रांचेस यानी शाखाएं पाई जाती हैं। दे हैव लश एंड ग्रीन ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री टॉप। और ट्री के एकदम टॉप यानी कि ऊपरी छोर पर अगर देखो तो लश यानी घने और हरे ब्रांचेस पाई जाती हैं। दीज प्लांट कैन ग्रो इन हॉट समर एज वेल एज कोल्ड विंटर। और ये ऐसे प्लांट होते हैं चाहे जितनी गर्मी हो तो भी ग्रो करते हैं, समर सीजन में भी ग्रो करते हैं, विंटर में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे नीम, गुलमोहर एक्सेट्रा, ये सब जो है ये प्लेन पर उगने वाले प्लांट हैं। द ट्रंक ऑफ दीज प्लांट आर थिक आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और इन प्लांट के जो ट्रंक होते हैं वो बहुत ही थिक, मोटे होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं। द लीव्स शेड ड्यूरिंग ऑटम एंड न्यू लीव्स ग्रो एवरी ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग। और नई लीफ जो होती है वो स्प्रिंग सीजन में डेवलप करती है, ठीक है। और प्लांट की जो स्प्रिंग ऑटम सीजन में क्या होती है, गिर जाती है ना, और स्प्रिंग सीजन में नई लीफ आ जाती है।
ठीक है। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया आर द टॉलेस्ट प्लांट। सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? रेडवुड प्लांट है, जो कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया में पाया जाता है। प्लांट इन माउंटेन, माउंटेन यानी कि पहाड़ पर उगने वाले प्लांट। अब देखो माउंटेन रीजन पर कौन से प्लांट पाए जाते हैं? प्लांट ऑफ द माउंटेनियस रीजन आर यूजुअली टॉल। तो जो माउंटेन पर प्लांट पाए जाते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और कोन शेप होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, देखा होगा कोन शेप प्लांट वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो भी बर्फ़ गिरे वो जल्दी से फॉल डाउन हो जाए, भारी होकर के पेड़ ना गिर जाए, इसलिए कोन शेप प्लांट पाए जाते हैं। द कोन शेप एनेबल द स्नो टू स्लाइड डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड। अब जो कोन शेप होता है इसकी वजह से क्या होता है? स्नो जो होता है वो स्लाइड ऑफ हो जाता है, यानी गिर जाता है। दे हैव नीडल लाइक लीफ, नीडल लाइक पतली पतली सुई जैसी लीफ होती है इनमें, ठीक है, ताकि बर्फ जो है वो टिके ना, आसानी से नीचे गिर जाए। These trees don't have flower, instead they have cone. Their cone contains seed. अब इनमें फ्लावर नहीं पाए जाते, फ्लावर की जगह पर क्या पाया जाता है? कोन्स पाए जाते हैं, और कोन्स में ही सीड होता है, जो क्या करता है? ग्रो करके नए प्लांट को डेवलप करेगा ना, जैसे पाइन प्लांट, सेडार, स्प्रूस, इन सब में कोन पाया जाता है। प्लांट लाइक आलमंड, वॉलनट एक्सेट्रा ग्रो इन हिली एरियाज। ठीक है, आलमंड और वॉलनट जो होते हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। दे हैव राउंड प्राउंस विच शेड लीव्स इन विंटर। विंटर में इनकी लीव्स जो होती है ये गिर जाती है, ये दिख रहा है ना, तो घने घने से प्लांट है। विंटर में इनके जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं, ताकि बर्फ़ जो है वो पेड़ को अफेक्ट ना करे। प्लांट इन डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट। प्लांट विच नीड लेस वाटर कैन ग्रो इन द डेजर्ट रीजन। ऐसे प्लांट जो कम पानी चाहिए जिनको, वो डेजर्ट वाले एरिया में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, अकेशिया, डेट पाम, ये सब ऐसे प्लांट हैं जो कि कम पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं। दीज प्लांट हैव वेल डेवलप्ड फीचर दैट हेल्प देम टू सर्वाइव विथ लेस वाटर। ये प्लांट जो होते हैं इनमें बहुत ही कम फीचर होते हैं, मतलब ऐसे फीचर होते हैं जो कम वाटर में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। सम प्लांट हैव लेस लीफ और नो लीफ। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें कम लीफ होती है या फिर पत्तियाँ होती ही नहीं हैं। The process of photosynthesis is carried out in stem and not in the leaf. और इनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्टेम में होती है, लीफ में नहीं होती। देखा होगा ना कैक्टस वगैरह हरे हरे से होते हैं, पत्तियाँ पाई जाती हैं, उसमें पत्तियाँ पाई नहीं जाती हैं। तो जो इनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीफ में ना हो सकते स्टेम में हो जाती है। ठीक है, These plants store the water into the stem। और इनके जो स्टेम देखा होगा बहुत ही रसीले होते हैं ना, तो वाटर भी कहाँ स्टोर होता है? स्टेम में, ताकि अगर इन्हें लंबे समय तक पानी ना मिले तो भी ये सर्वाइव कर जाए। सम प्लांट ऑल्सो हैव थॉर्न्स यानी कांटे, देखा होगा कैक्टस में, है ना, विच हेल्प देम टू कंजर्व वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें थॉर्न्स यानी कांटे पाए जाते हैं, और ये कांटे जो होते हैं ये वाटर को कंजर्व करने में यानी कि संरक्षित करने में मदद करते हैं। ओके, जिससे कि प्लांट उन वाटर का यूज़ बाद में अगर उनको पानी ना मिले तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।